हेलो एवरीवन, सभी को रिडक्शन फार्मूला के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी ने पिछले कई लेक्चर से रिडक्शन फार्मूला के डिफरेंट एवेल्युएशन डिफरेंट फार्मूला को इस्टेब्लिशमेंट आपने देखी है और सीखा भी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको इस लेक्चर की कड़ी में मैंने आपसे डिस्कस किया है। आज पुनः एक नए क्वेश्चंस के साथ मैं इस लेक्चर में आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो रिडक्शन फार्मूला से के डोमेन से ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, सॉल्यूशंस तक पहुंचने का अप्रोच क्या होगा, वो क्वेश्चंस रीड करने के बाद पता चलेगा। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस पहले देखिए। इफ Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये आपको दे रखा है। इफ Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू डी थीटा, ये इंटीग्रल Sn से डिनोटेड है। और एक हमारे पास दे रखा है Vn से, Vn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका टोटल का होल स्क्वायर इनटू डी थीटा दे रखा है। ठीक है, तो ये इसमें भी n का यूज हुआ है, इसमें भी n का यूज हुआ है। अच्छा, दोनों में n का यूज है, n के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। n बीइंग, n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? n बीइंग, n हमारे पास बीइंग एन इंटीजर, n एक इंटीजर है। अब बच्चे आपको पता ही है इंटीजर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग देयर नेगेटिव एंड जीरो, उसी को तो इंटीजर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर ले लो, उसका ठीक नेगेटिव ले लो और जीरो ले लो, ये तीनों नंबर का यूनियन ही हमारे पास इंटीजर होता है। तो ये n के बारे में इंफॉर्मेशन, n इज इंटीजर। ओके, तो शो करने के लिए बोल रहे हैं, सो दैट Sn प्लस 1 माइनस Sn इज इक्वल टू 0। मतलब आपको दिखाना है कि यदि Sn ये दे रखा है तो Sn प्लस 1 माइनस Sn का वैल्यू 0 होगा। और क्या दिखाना है कि Vn प्लस 1, यदि Vn ये दे रखा है तो आपको दिखाना है Vn प्लस 1 माइनस Vn इज इक्वल टू Sn प्लस 1, इसका वैल्यू, इसका डिफरेंस इसके Sn प्लस 1 के बराबर हो रहा हो। तो बच्चे हम लोग करेंगे क्या कि Sn प्लस 1 माइनस Sn का वैल्यू 0 दिखाना है, तो इसका आपको प्रूफ करने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। और इसका यूज करेंगे क्या, इसका यूज कैसे करना हो? जैसे Sn आपको पास ये दे रखा हो तो हमें n प्लस 1 लाना होगा, तो n प्लस 1 Sn प्लस 1 लाना होगा, देन वी रिप्लेस n बाई n प्लस 1, n को आपको n प्लस 1 से रिप्लेस करना होगा। और ऐसे ही आपके पास यदि Vn गिवन हो तो Vn को n प्लस 1 से रिप्लेस करा दो तो Vn प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी एल्गोरिथम के माध्यम से आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो आइए पहले तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको दिखाने हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूं, ये वाला को, फिर इसका बाद उसको दिखाऊंगा। तो पहले आइए Sn से चलते हैं, Sn को फिर Sn को n प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं। ओके, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड देखेंगे। यदि मेरे पास 0 आ गया तो हेंस वेरीफाइड। ओके, यस। तो आइए हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? वी हैव Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन हमारे पास है 2n माइनस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू डी थीटा। ये मेरे पास दे रखा है Sn से डिनोटेड है, दिस टर्म इज डिनोटेड बाय Sn। नाउ वी रिप्लेस n बाई n प्लस 1, क्योंकि आपको n प्लस 1 वाला टर्म चाहिए। वी रिप्लेस n बाई n प्लस 1 वी गेट n को n प्लस 1 से रिप्लेस करा देंगे। देयरफॉर यहां से लिख लीजिए Sn प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2, n के जगह पर आप रखना है आपको क्या, n के जगह पर आपको रखना है n प्लस 1, तो n प्लस 1 रख लीजिए, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपके पास क्या मिलने वाला है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन, अंदर में इसको ले जाइए 2n हो जाएगा मेरे पास, 2n प्लस 2 और माइनस 1 थीटा अपॉन क्या मिलेंगे? साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन, अच्छा 2n 2 में से एक घट जाएगा तो मिल जाएगा क्या? 2n प्लस 1 थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब आपके पास तो बच्चे क्या क्या अवेलेबल हो गया? Sn भी अवेलेबल है, आपके पास Sn प्लस 1 का वैल्यू भी अवेलेबल है। तो मुझे दोनों है अवेलेबल है, और दोनों में से मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूंगा। Sn प्लस 1 में से Sn प्लस 1 का वैल्यू में से Sn घटाऊंगा, यदि मेरे पास 0 आ जाएगा हेंस वेरीफाइड। क्लियर? तो पहले आप इसको नोट करें, इसको राइट डाउन दिस। कंप्लीटेड?
कंप्लीटेड। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ऊपर से हटाता हूँ। देखो आप ये देखिएगा, यहां से इसको हटाता हूँ। मुझे ये चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेकर चलेंगे। नाउ बाई लेफ्ट हैंड साइड, नाउ बाई लेफ्ट हैंड साइड, नाउ बाई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आप लीजिए, इसको आप लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, एसएन प्लस 1 माइनस एसएन, ये मेरे पास है, इसको मैं लेके चलता हूँ। चलिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते, राइट हैंड में आपको जीरो लाना है, ये टारगेट आपके पास क्या है। एसएन प्लस 1 का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन क्या मिल रहा है, 2n प्लस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस एसएन का वैल्यू भी अवेलेबल है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन कितना 2n माइनस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा ये देखा जाए इंटीग्रल को, ये दोनों इंटीग्रल को देखें तो हमारे पास क्या है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो मैं 0 से पाई बाई 2 को आप एक तरफ कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 आप एक साथ लेंगे तो बचेगा क्या साइन। अच्छा ये भी कॉमन है और साथ ही साथ कॉमन है, नीचे में दोनों का साइन थीटा और नीचे में दोनों का साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा को मैंने बाहर कर लिया, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा इंटीग्रल भी दोनों में कॉमन, तो ये इसमें ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, तो बचा क्या साइन 2n प्लस 1 थीटा माइनस साइन 2n माइनस 1 थीटा, और इसके बाद बच गया हमारे पास डी थीटा, ये टर्म हमारे पास बच रहा है, इसको और अब यहां से देखेंगे ना तो 1 अपॉन मेरे पास क्या मिल रहा है, 1 अपॉन साइन थीटा तो मेरे पास हो गया, ये बच रहा है हमारे पास क्या साइन 2n प्लस 1 थीटा, साइन 2n प्लस 1 थीटा माइनस साइन 2n माइनस 1 थीटा इनटू डी थीटा, ये मेरे पास मिल रहा है। अच्छा यहाँ से आप टर्म देखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का ही आपको फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो इस टर्म का आप यूज करेंगे सिंस आपके पास अवेलेबल क्या है साइन सी माइनस साइन डी। बच्चे यहाँ से देखोगे तो 2 साइन होता है साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, आप इसका इस फॉर्मूला का आप यहाँ पे यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी ना, तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 बाई साइन थीटा इंटू यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos c 2n प्लस 1 और प्लस 2n माइनस 1 और बाई 2 साइन सी प्लस साइन डी का 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो आपको बढ़ेगा क्या 2n प्लस 1 माइनस साइन माइनस इसको करोगे तो माइनस हो जाएगा आपको पास क्या 2n और प्लस 1 और बटा में 2 और इंटू थीटा इंटू डी थीटा एक साथ मेरे पास मिल गया। अब तो यहाँ से क्या मिलने वाला है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन साइन थीटा इंटू जेव का तो रखिए 2 को। अच्छा ये से देखिए ये वाला टर्म से टर्म फिनिश होता दिख रहा है और 2n से 2n फिनिश होता दिख रहा है, तो बचेगा क्या 2 cos 2n और 2n रखेंगे तो 4n और 4n 2 से कटेगा तो बचेगा मेरे पास क्या कितना 2n थीटा इंटू साइन। अच्छा 1 रखेंगे तो कितना 2 और 2 से 2 काटेंगे तो बचेगा 1 थीटा, तो इसको केवल आप थीटा लिख सकते हो इंटू थीटा और इंटू डी थीटा। ऑब्वियसली यहाँ से क्या मिल रहा है साइन थीटा से साइन थीटा फिनिश होता दिख रहा है, तो बचेगा क्या इस 2 को आप बाहर ला सकते हैं, 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 और बचेगा मेरे पास cos 2n थीटा इंटू डी थीटा। ऑब्वियसली अब आपका इंटीग्रल आसान है, वेरी इजी है ना, पहले आप इतना नोट करें फिर इसके बाद इंटीग्रल इसका करके दिखाता हूँ। यस कंप्लीटेड। बच्चे मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, मुझे इसका वैल्यू शो करना है। अब चलिए आगे इसको आगे बढ़ाइए, क्या मिलेगा हाँ, तो ये बता रहे थे। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ऐसे मिलेगा
या एस एन प्लस वन माइनस एस एन लेकर मैं चल रहा था, तो यहाँ से क्या मिला, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 कास, कोस मिला मुझे 2n थीटा और डी थीटा। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन इसका करना पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, क्या होगा अब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से 2 जस का इसका इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन हो जाता है, साइन 2n थीटा, और 2n है थीटा का मल्टीपल में, तो 2n से डिवाइड करना पड़ेगा 2n, और ये हो जाएगा मेरे पास 0 से लेकर पाई बाई 2, क्या मिलेगा, 2 से 2 फिनिश 1 बाई n, और जब अपर लिमिट को बैठा रहे होंगे, अपर लिमिट को बैठाएंगे तो साइन हो जाएगा 2n, और थीटा के जगह पर बैठाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन 2n, और थीटा के जगह पर बैठाएंगे 0, ये से फिनिश। अब यहाँ पे साइन n पाई का तो वैल्यू आप जानते हैं, साइन n पाई का वैल्यू 0 माइनस साइन, ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, और फेस में क्या मिलने वाला है 0। अब आपके जहन में आ गया होगा कि एस एन प्लस वन माइनस एस एन का वैल्यू क्या मिल गया 0, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, हेंस द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूफ करके देख लिया, क्लियर है, यस डू फर्स्ट। अब आपको मैं बता रहा हूं सेकेंड पार्ट को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, यस राइट ऑन दिस। यस कंप्लीटेड, इरेज करो, यस आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट हमारा क्या है। सेकेंड पार्ट हमारे पास bn दे रखा है, bn इसको बोल रहे थे, ये हमारे पास bn है, bn से गिवन है, इस चीज को मुझे हटाना है, क्या है आपके पास, since we have bn is equal to integration 0 to pi by 2 sin n theta by sin theta to the power 2 into d theta, जहां n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, n इज एन इंटीजर, ये n के बारे में इंफॉर्मेशन है। चलिए Vn तो मेरे पास गिवन है, तो Vn प्लस 1 मुझे चाहिए। नाउ वी रिप्लेस n बाई n प्लस 1, वी रिप्लेस करा लीजिए, वी रिप्लेस n बाई n प्लस 1 वी गेट, इसलिए देयरफॉर Vn प्लस 1 क्या मिल रहा होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन n को आप n प्लस 1 से रिप्लेस करा लीजिए, n प्लस 1 थीटा, और बटा में रहेगा साइन थीटा, अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ले लीजिए इनटू 3। Vn भी था गिवन, Vn प्लस 1 मैंने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, Vn प्लस 1 में से Vn को घटाना है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको लेकर चलना होगा, लेफ्ट हैंड साइड Vn प्लस 1 में से Vn को घटाइए, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, Sn प्लस 1 दिखाइए, तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर चलूंगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, Vn प्लस 1 माइनस Vn, तो Vn प्लस 1 का वैल्यू अवेलेबल है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन है हमारे पास n प्लस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा का पावर मेरे पास 2 है, माइनस इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 Vn मेरे पास अवेलेबल है, क्या होगा साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसका भी मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये मैंने देख लिया। अच्छा ये दोनों इंटीग्रल का वैल्यू देखा जाए ना तो दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम है, तो लिमिटिंग वैल्यू जब सेम होता है तो हम उसको लिमिटिंग वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों में 1 बाई साइन थीटा है, तो 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लिख लीजिए, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए, इसका स्क्वायर बाहर कर लीजिए, तो बचेगा आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर n प्लस 1 थीटा n थीटा माइनस, अब इसमें भी बच जाएगा आपको साइन स्क्वायर n थीटा, ओके, अब इनटू d थीटा। अब यहाँ से ये फॉर्मेट बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ऑब्वियसली आपने सीखा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक फॉर्मूला होता है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए, क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जब ऐसा होता है फॉर्मेट तो एक बार प्लस में लिखते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा जाता है। ध्यान दें यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का में क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखते हैं, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आपको लिखना है, तो इसका एल्गोरिथम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2
1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू, एक बार जोड़ेंगे एंगल को ए और बी, इसको टेट करेंगे और एक बार एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन n प्लस वन प्लस एन हो गया साइन ए प्लस बी इनटू साइन ए माइनस बी करेंगे तो n प्लस वन माइनस बी एन होगा इंटू थीटा, और इस टोटल में हमारे पास लग जाएगा इंटू डी थीटा। क्लियर है? तो क्या बचेगा मेरे पास, 0 से लेकर पाई बाई 2 1 अपॉन साइन ए स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा देखिए कुछ कट रहा, हाँ ये एन से एन के फिनिश्ड हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास साइन एन और एन मेरे पास कितना मिलेगा 2n प्लस वन 1 थीटा और इंटू साइन 1 से थीटा मल्टीप्लाई तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा देखिए यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो दो टर्म से एक टर्म कटेगा, तो बचा क्या मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऊपर में बच रहा है मुझे साइन 2n प्लस 1 थीटा अपॉन क्या बचेगा मेरे पास अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा कहीं यदि आप देखेंगे आपके पास दे रखा था, शुरुआत में आपने दे रखा था एस एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और आपके पास था साइन था आपके पास क्या, आपके पास था 2n माइनस 1 थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू डी थीटा ये दे रखा था। अच्छा यदि मैं n को बच्चे n को n प्लस 1 से रिप्लेस करा लूँ, n प्लस 1 से रिप्लेस करा लूँ तो मेरे पास ये वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली मिल रहा है। तो क्या मैं इतने की जगह पे मैं मतलब इतने की जगह पर एस एन लिख रहे हैं तो इतने की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एस एन प्लस 1 ही तो लिख सकते हो ना, कि एस एन प्लस 1 का ही तो वैल्यू है मेरे पास। ओके क्लियर? तो मैं यहां से 10 सिंप्लीफाई कह सकते हो आप कि आपके पास क्या मिल रहा है Vn प्लस 1 माइनस Vn इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास Sn प्लस 1, हेंस द सेकेंड पार्ट इज वेरीफाइड, सेकेंड पार्ट इज वेरीफाइड। क्लियर है? यस, कलेक्ट दिस फास्ट, राइट डाउन दिस। Completed?